कांग्रेस से मेरी विनती है, अल्पसंख्यकों को भूल जाने में भलाई है। ये बार बार कांग्रेस के नेता जो तुष्टीकरण का बयान देते हैं, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारी पार्टी है, दुश्मन नंबर 1 हो, भाजपा से 4 कदम आगे हो, आरएसएस की मां हो। सिर्फ राहुल गांधी के साथ कुछ न होना चाहिए, वही लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। बाकी दुनिया में कुछ भी हो जाए, लोकतंत्र सुरक्षित है। 2024 में आप प्रधानमंत्री भी बनना चाहते हैं, आप लोकतंत्र के ठेकेदार भी बनना चाहते हैं, आप बलिदान और त्याग भी नहीं देना चाहते हैं। कांग्रेस हमको सिखाएगी, पाठ पढ़ाएगी लोकतंत्र का। कांग्रेस के अंदर खुद डेमोक्रेसी नहीं है। आजम खान को सामान्य कैदी की तरह जेल में रखा गया, काला शर्ट आपने क्यों नहीं पहना? लोकतंत्र को तब खतरा आपने क्यों नहीं बताया? आपके पीछे आप देख रहे होंगे बोर्ड लगा हुआ है, जनतंत्र बचाओ रैली। क्या जनतंत्र बचाने की जरूरत है? नहीं, जनतंत्र बचाने की नहीं, मजबूत करने की जरूरत है। लोकतंत्र बचाने की नहीं, मजबूत करने की जरूरत है। और मजबूत करने के लिए सभी राजनीतिक, राहुल गांधी जी की सदस्यता चलेगी तो जनतंत्र बचाओ या लोकतंत्र बचाओ कोई पहली बार किसी की सदस्यता गई क्या? अभी रिसेंटली मैं बता देता हूँ, राहुल गांधी जी के स्मरण में ना हो, शायद उनका मेमोरी कुछ वीक हो गया, बहुत पैदल चले हैं ना, तो होता है जब आदमी ज़्यादा पैदल चलता है तो कुछ कमज़ोर हो जाता है सोच। राहुल गांधी जी लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैज़ल की सदस्यता भी गई थी, तो लोकतंत्र खतरे में नहीं था। क्यों नहीं खतरे में था भाई? मोहम्मद फैज़ल मुसलमान थे इसलिए नहीं था क्या? नहीं, अरे फिर वही बात, कब बहाल हुई? वो प्रक्रिया है ना, तो राहुल गांधी का भी बहाल हो जाएगा। क्यों परेशान कर रहे हैं? लोकतंत्र में वो सब प्रक्रिया है, एक सामान्य प्रक्रिया। निचली अदालत ने सजा सुनाया, ठीक है। सरकार जो है वो आपके विरोध में है, वो फास्ट काम कर रही है, जल्दी से चुनाव। मोहम्मद फैज़ल की कहानी सुनिए, 11 जनवरी को सदस्यता गई, 18 जनवरी को चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी, लेकिन 25 जनवरी को स्टे मिल गया हाई कोर्ट से। तो क्या हो गया? कोर्ट भी तो काम कर रहा कि नहीं कर रहा? आप कोर्ट पर भरोसा नहीं कीजिएगा। लोकतंत्र खत्म कर, सबको सुना रहे हैं लोकतंत्र खत्म, लोकतंत्र खत्म। तो जब आजम खान की सदस्यता गई तब लोकतंत्र क्यों नहीं खत्म हुआ? आजम खान की बीवी की गई, आजम खान के बेटा का 2 बार चला गया। एक नौजवान एक ही सीट से 2 बार चुनाव जीतता है, दोनों बार उसको आयोग घोषित कर दिया जाता है। वोट देने का अधिकार भी छीन लिया आजम खान। अब बात नहीं, लोकतंत्र वहाँ ठीक है, सिर्फ राहुल गांधी के साथ कुछ न होना चाहिए, वही लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। बाकी दुनिया में कुछ भी हो जाए, लोकतंत्र सुरक्षित है। यही मानसिकता जो है जिसका हम लोग विरोध करते हैं। भैया सबके लिए लोकतंत्र है, हमारे लिए भी है। राहुल गांधी जी का अकेला नहीं है कि उनके साथ ईडी सीबीआई पर आरोप आप लगा रहे हैं। आप कहते हैं कि ईडी और सीबीआई और तमाम एजेंसियों का आप कहते हैं गलत इस्तेमाल हो रहा। आपके यहाँ नोटिस आ गया तो गलत हो गया, अब मनीष सिसोदिया को पकड़ लिया तो सही हो गया, लालू परिवार को तबाह कर दिया तो सही हो गया। अरे भाई इंसाफ सबके लिए ना बात कीजिएगा। तो अगर लालू जी के घर सीबीआई पहुंची तो सही, और राहुल जी के घर पहुंची तो गलत। ये नहीं चलने वाला। लोकतंत्र का सबसे ज्यादा नाश अगर किसी ने किया और लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस, जिसने शुरू से ही, देश आजाद हुआ 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 7 महीने के बाद सबसे पहले उसी संविधान पर एक हमला किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आर्टिकल 341 पर रिलीजियस बैन लगाया। आज भाजपा को आप कहते हैं ना सांप्रदायिक पार्टी है, बोलता है ना, लोग आरोप लगा रखने लगा रहा। सबसे पहला सांप्रदायिकता का काम, यानी संविधान में हिंदू मुस्लिम ये था नहीं और है भी नहीं, लेकिन नेहरू जी ने डाल दिया उसमें रिलीजियस मैंने बैन लगाया, धार्मिक प्रतिबंध लगाया कि अमुक जो फैसिलिटीज हैं वो फलां को मिलेगा, फलां को नहीं मिलेगा, हिंदू को मिलेगा, मुस्लिम को नहीं मिलेगा। किसने किया जी? नेहरू जी ने। नेहरू जी कौन थे जी? राहुल जी के कोई रिश्तेदार हैं कि नहीं वो? अरे भाई लोग बताइए ना, है कि नहीं है? वहां से लोकतंत्र कमजोर होना शुरू हुआ, और कमजोर होते होते इस देश में इंदिरा गांधी के समय में याद कीजिए वो जमाना जब एक भी विपक्षी को बोलने का अधिकार नहीं था। यहाँ पर अभी हम बोल रहे हैं, कौन कह रहा लोकतंत्र कमजोर हो गया? गुलाम सरवर यहाँ पर चिल्लाकर बोल रहा है यार। अभी पुलिस आती है हमको उठा के बंद कर देती है अगर लोकतंत्र ना होता तो। ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, तभी तो हम चिल्लाकर बोल रहे हैं। और हम किस खेत की मूली है? सारे लोग बोल रहे हैं। यहाँ तो जो भी है सड़क पर सब चिल्ला रहा, बोल रहा, इसलिए ये तो सब बोलते हैं। हाँ, सब बोल रहे हैं। इतनी आजादी, इतनी स्वतंत्रता है। आप सुनिए, लोकतंत्र बिल्कुल सुरक्षित है। लोकतंत्र पर अगर खतरा है तो सामूहिक, सबके लिए, सब मिलकर लड़िएगा ना। 2024 में आप प्रधानमंत्री भी बनना चाहते हैं, आप लोकतंत्र के ठेकेदार भी बनना चाहते हैं, आप बलिदान और त्याग भी नहीं देना चाहते हैं, आपको नेतृत्व कबूल नहीं है, आप नीतीश को प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं, आप जो है ममता को नहीं मानिएगा, आप शरद पवार को नहीं मानिएगा, तो
आप जब लीडर बनने की कोशिश कीजिएगा तो ये चीज नहीं होगा, भारत आपको स्वीकार नहीं करता है। तो आप ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम के बीच में जो नफरत हो रही है उसकी जनक कांग्रेस है। सारे दंगे आपको याद है, मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, मुजफ्फरनगर, आप क्या कहते हैं, अलीगढ़, भागलपुर, मुंबई, कितने दंगे आपको गिनाऊं, सब कांग्रेस के राज में हुआ। और अभी एक बात बताता हूँ, रिसेंटली गुजरात 2002 हुआ ना भाई, सब लोगों ने कहा कि इसके विलेन दो हैं, इसके विलेन दो हैं, ठीक है, एक मोदी जी और एक अमित शाह जी। था ये बात कि नहीं था? तो 2002 में दंगा हुआ, विलेन थे मोदी जी, अमित शाह जी, कांग्रेस के आरोप के अनुसार। तो 2004 से 2014 तक 10 साल आपको हमने समय दिया, आपने मोदी जी और अमित शाह जी का क्या उखाड़ा? अगर वो विलेन थे तो आपने बंद क्यों नहीं किया, अंदर क्यों नहीं डाला? आपने इतने मुकदमे क्यों नहीं ठोके कि वो जिंदगी में कुछ ना बनते, वो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री कैसे बने? कांग्रेस हमको सिखाएगी, पाठ पढ़ाएगी लोकतंत्र का। कांग्रेस के अंदर खुद डेमोक्रेसी नहीं है। विपक्षी पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, 5 अगस्त को सुनवाई है। ठीक है, 5 अगस्त तक इंतजार कीजिए। आपको 5 अगस्त पर नाम याद आते, एक हिस्ट्री भी याद कर लेना चाहिए। 5 अगस्त में जो भी फैसला आता है वो मोदी सरकार के पक्ष में आता है, ये पता है कि भूल गए? लेकिन ये वाले जज जो है इन्होंने कई, वो ठीक है, 5 इंतजार कीजिए 5 अगस्त को। 5 नहीं, ये अगस्त बोल रहे तो हम बोले 5 अगस्त तो ऐतिहासिक दिन है भाई। मेरी बात सुनिए, मेरा कहना कि अगर खतरा है हमारे लिए तो आपके लिए भी है ना, आपके लिए नहीं, हमारे लिए हाँ ऐसा नहीं होता। नहीं तो क्या लग रहा है आपको कि संविधान सबके लिए एक है कि नहीं है? कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी पे कि हमारे साथ जो किया जा रहा है वो कांग्रेस मतलब बीजेपी करा रही है, तो ये गलत है क्या? नहीं, और लालू जी के साथ जो हो रहा वो, ममता के भतीजा के और कई नेता के घर में जो रेड पड़ गया, वो स्टालिन के घर रेड पड़ गया, वो क्या कहते हैं, मनीष सिसोदिया दारू मंत्री, दवा मंत्री दोनों जेल में है। गांव में कहावत है कि बीमार पड़ेगा बच्चा दवा दारू करा ले। दिल्ली में दारू मंत्री और दवा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री थे ना वो, और एक शराब मंत्री थे, दवा दारू दोनों जेल में है। भैया उनका तो पोस्टर लगवा रहे हो आप, कांग्रेस ने पोस्टर लगवाया है। मैं आम आदमी का नहीं हूँ, तो मैं किसी दल का नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस ने पोस्टर लगाया। तो वो सही, सिर्फ राहुल जी को अगर पकड़ लिया तो गलत। ऐसा नहीं होता साहब, ये कोई पैमाना नापने का नहीं है कि आपके पास सीबीआई ना जाए, आपके पास ईडी ना जाए, आपके पास कोई इन्फोर्समेंट ना जाए, आपके पास कोई एजेंसी ना जाए, आप एकदम कानून से ऊपर है। नहीं नो चलबेन ना बोलता बंगला में, ई नो चलबेन। राहुल गांधी जी के पास तो अपना घर भी नहीं है, बंगला घर। हाँ, बहुत गरीब आदमी बेचारे, पैदा हुए थे कहीं इधर उधर, फिर वही ड्रामा वाली बात। एक तो मोदी जी को लोग हंसते हैं जो दुनिया भर की बात करते हैं, अब राहुल जी के लिए आप लोग करने लगे बात। अरे जिसका बाप प्रधानमंत्री रहा हो, जिसकी नानी प्रधानमंत्री रही हो, वो सॉरी नानी बोलते हैं, दादी प्रधानमंत्री, रिश्ता भी बड़ा उलझा है, थोड़ा सा कभी बीच बीच में गड़बड़ी हो जाती है। पूरा कुंभा आज़ादी से लेकर सब प्रधानमंत्री रहा हो, घर नहीं है, मरने के बाद भी कई एकड़ घेरे हुए बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं घर नहीं है। सरकारी आवास था। नहीं, सरकारी और प्राइवेट का, प्राइवेट इनके पास कुछ नहीं, कारूर है कि पैदल चल रहे हैं। चलिए मुलाकात करा दीजिए तो हमको जरा देखें किधर चल रहे हैं, पैदल काफिला चलता है, सारी सुरक्षा है, सारा मामला है, सारा प्रोटोकॉल है, सारा मामला। ये आदमी जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ेंगे तब भी सब कुछ रहेगा। पक्ष में बोल रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि 95% विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई कर रही है बीजेपी। नहीं, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट हो गई तो आप मान लिए सच, और मैं कह रहा हूं कि मैं भी यही कह रहा हूं, आप बात मेरी नहीं समझे, कि लालू परिवार को, बुढ़ापे में लालू यादव को जेल में रखा गया तो काला शर्ट बाजार में नहीं था क्या? कांग्रेस वालों ने क्यों नहीं पहना? ये मेरा सवाल है। आजम खान को सामान्य कैदी की तरह जेल में रखा गया, काला शर्ट आपने क्यों नहीं पहना? लोकतंत्र को तब खतरा आपने क्यों नहीं बताया? जब मनीष सिसोदिया को घसीट के पुलिस ले गई तब लोकतंत्र को खतरा क्यों नहीं बताया? जब रेड पर रेड तमाम विपक्षों पर हो रहे थे तब लोकतंत्र को खतरा क्यों नहीं था? जब राहुल जी पर आ गया मामला तब लोकतंत्र को खतरा क्यों है? ये सवाल है मेरा। अब ये जब सवाल करूंगा तो आप कहेंगे आप भाजपा के, मैं भाजपा का होता तो मैं कहता कि सभी विपक्ष के साथ ठीक हुआ। मैं कह रहा हूं नहीं हुआ ठीक। मोहम्मद फैजल की सदस्यता गई, अभी रिसेंटली घटना बता रहा हूं। एनसीपी के नेता, यार वो तो भाजपा के नहीं है ना, एनसीपी के एमपी हैं, लक्षद्वीप के मोहम्मद फैजल, गूगल सर्च कीजिए, सदस्यता गई। राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? कांग्रेस के कोई नेता नहीं बोले, और वो बेचारा खुद ही हाईकोर्ट में लड़ लिया, फिर सदस्यता बहाल भी हो गई। राहुल गांधी भी हाईकोर्ट आज गए हैं, वो भी अपना सदस्य बन जाएंगे। बवाल क्यों मचा रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सबकी लड़ाई लड़े, अखिलेश यादव घर नहीं तो अपनी लड़ाई लड़ो ना, आप अपनी लड़ाई लड़ो, हम अपनी 2024 में लड़ेंगे। आप ये कैसे सोच रहे हो? राहुल गांधी जी मीटिंग करके कहते हैं मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों की मीटिंग में, कांग्रेस को आप अपनी पार्टी समझिए। मूर्ख समझ रहे हैं क्या हम लोगों को? आपकी पार्टी समझें? कौन सी अपनी पार्टी आप है?
आज आज अखबार पढ़ना, आज फ्रंट पे है 169 लोगों को इनोसेंट निर्दोष घोषित किया गया कोर्ट से। कहाँ? मलियाना 1987 में हुआ था। 1987 दंगे हुए थे और दोष मुक्त करार दिया। कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ भी कांग्रेस, वहाँ भी कांग्रेस, वहाँ भी कांग्रेस, गांव में भी कांग्रेस, शहर में भी कांग्रेस, नगर में भी कांग्रेस। उस समय विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं थी कहीं। उस टाइम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक सब कांग्रेस ही था। 87 का डेटा निकाल लीजिएगा। 84 में राजीव गांधी जितनी सीट लाए थे ना, अभी मोदी जी नहीं लाए, 400 से भी ज्यादा। तो हमको तो तब भी मारे तुम यार। बीजेपी सही सत्ता चला रही है, ठीक चला रही है, सबका साथ सबका विकास। क्या बात कर रहे हैं आप? जबरदस्ती आप राहुल गांधी और कांग्रेस से बेहतर है, सीधी बात। हमें ये नहीं कह रहा हूं कि ठप्पा लगा दिया, लेकिन कांग्रेस से अच्छी सरकार हम मान रहे हैं और भारत का गरीब मुसलमान मान भी रहा है। कांग्रेस से अच्छी सरकार है साहब, ठीक है। 2024 में फिर से बीजेपी आएगी? आएगी ही, अगर काम ये रहेगा तो आएगी। काम पसंद, काम पे वोट होता है ना। आप अगर अपना बचाना चाह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि लोग मेरी सदस्यता चली गई, लोकतंत्र खतरे में। अरे आजम खान की सदस्यता गई, वो खतरे में लोकतंत्र गया कि नहीं गया बताइए। मोहम्मद फैजल की सदस्यता गई, खतरे में गया कि नहीं गया बताइए। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही है बीजेपी शासन में। हिंदू राष्ट्र बना रहा है। वो ठीक है, वो उसका जिम्मा हिंदू समझेंगे, हमारा वो मुद्दा नहीं है। आपको नहीं लगता चूड़ी टाइट हो रही है? भारत देखिए, भारत में बहुसंख्यक 85% बड़े भाई हैं, हम 14% छोटे भाई हैं। देश बर्बाद होगा। पेट्रोल महंगा हो, कौन कौन खरीद रहा है पहले बताइए? मुसलमान खरीद रहा खाली? सब खरीद रहा। गैस महंगा, सब खरीद रहा। सब्जी महंगी, सब खरीदेगा। आटा महंगा, सब खरीदेगा। तेल महंगा, सब खरीदेगा। रोड टैक्स, टोल टैक्स, जो कुछ भी बढ़ेगा वो सबके लिए बढ़ेगा। इसलिए हमें उसकी चिंता नहीं करनी है, ठीक है। कौन सा राष्ट्र बन रहा है, किसकी सरकार बन रही है, ये देश के बड़े भाइयों को तय करना है, बहुसंख्यकों को तय करना। अल्पसंख्यक को छेड़ने की कोशिश न करें। कांग्रेस से मेरी विनती है, अल्पसंख्यकों को भूल जाने में भलाई है। ये बार बार कांग्रेस के नेता जो तुष्टीकरण का बयान देते हैं, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारी पार्टी है। दुश्मन नंबर 1 हो, भाजपा से 4 कदम आगे हो, आरएसएस की माँ हो। ये मैं कांग्रेस को कहता हूँ। माँ खाला जितना रिश्ता लगा दो, कांग्रेस ही इस देश की, गंगाधर ही असली शक्तिमान है, ये मैं कह रहा हूँ, समझ लीजिए। इसलिए कांग्रेस का नाम नहीं लीजिए आप कांग्रेस का नाम नहीं लीजिए। नहीं, आप ये बताइए कि आप हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हैं या विरोध में? अरे हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा, तो इसमें पक्ष का क्या बात है? सब तो कह रहा कि था, है, रहेगा, तो अभी ठीक नहीं है क्या? गुलाम सरवर को क्या नहीं, अभी ठीक है कि नहीं है? योगी जी ने भी कहा था, है, रहेगा, तो मैं भी कह रहा हूं था, है, रहेगा। था का मतलब है था और है का मतलब है। अगर ऐसा है, अगर यही हिंदू राष्ट्र तो अब ठीक तो है। लोकतंत्र में और क्या चाहिए आपको? अरे भाई, देश में जिसकी आबादी है वो अगर कह दिया कि ये देश मेरा है, मैं हिंदू हूँ, राष्ट्र मेरा, हिंदू राष्ट्र, इतना ज्यादा इसको मुद्दा मत बनाइए। ये मुद्दा वो लोग बनाते हैं जिनको वोट ढूंढना है, अल्पसंख्यकों को बेवकूफ बनाने के लिए। देखो घबराओ, आ जाएगा शेर, अगर भाजपा आ जाएगा तो सबको कर देगा ढेर। भाजपा तो आ गई, कहाँ क्या हुआ? मोदी जी तो है 8 साल से, कोई बना क्या? मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, भागलपुर, क्या कहते हैं, कहीं देखा आपने? कोई शहर एक भी नहीं बचा था। मऊ, वाराणसी, भदोही, क्या कहते हैं, फिरोजाबाद, अलीगढ़, कौन शहर में गिना हूँ आपको? बिहार का जहाँ भी नालंदा, वो 81 में नालंदा था। मैं ये ना, नेल्ली एक जगह है, गूगल करके सर्च कीजिएगा, आसाम में नेल्ली 10 से 12 हजार 4 दिन में खत्म कर दिया था। मियाँ जी को, मुसलमानों को कहता हूँ, आपके व्यूअर कान खोलकर गूगल सर्च कर लेना, नेल्ली नरसंहार नोट कर लेना। कोकराझार, मोदी जी थे क्या उस टाइम? भाजपा थी क्या उस टाइम? हमको डराते हैं आप भाजपा से? मुसलमान सब चक्कर में न पड़ने वाला, हराओ जिताओ, जो अच्छा काम करेगा उसको वोट दीजिए, बात खत्म। नो टेंशन, मुसलमानों को टेंशन मत दो। मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई की तरफ लगाइए, डॉक्टर इंजीनियर बनाइए, वकील बनाइए, प्रोफेसर बनाइए। इन राजनेताओं के चक्कर में मत पड़िए। ये उससे डरा, उससे डरा, उससे डरा, उससे लड़ा, उससे भिड़ाओ, ये लड़ने डरना भिड़ने का नहीं है। जो अच्छा काम करेगा, देश का बहुसंख्यक उसको वोट दे देगा, वो जीत जाएगा। डेमोक्रेसी में यही होता है, वोट से सरकार बननी है, बात खत्म। राजनेताओं को दिक्कत है, वो अपनी राजनीति करें, धर्म का नाम न ले। आज जो सरकार चल रही है वो सब ठीक है? ठीक नहीं है तो चल कैसे रही है? ठीक नहीं है तो चल कैसे रही है? ठीक ना होती तो गिर जाती ना। इंदिरा गांधी जब गलत किए थे तो जेपी आंदोलन से मिट गए ना। कांग्रेस जब गलत किया तो अन्ना आंदोलन से खत्म हो गया ना भाई। तो अगर मोदी जी इतने गलत होते फिर कोई आंदोलन चलता। अब कोई आंदोलन भी नहीं कर रहा, अकेले राहुल जी बेचारा पैदल चलते चलते वो चाह रहे हैं हम अकेले सब कुछ कर रहे हैं, वो साथ भी नहीं लेना चाह रहे हैं। उनको ममता का साथ भी नहीं चाहिए, उनको नीतीश का साथ भी नहीं चाहिए, उनको उद्धव का साथ भी नहीं। मैं तो आखिरी बात कह रहा हूँ, उद्धव ठाकरे को प्रधानमंत्री घोषित करें ना राहुल गांधी जी, देखिए कैसे नक्शा बदल जाएगा। लेकिन ये किसी को बढ़ने नहीं देंगे ना, सब कुछ मुझे ही चाहिए। मुसलमान मेरी तरफ आ जाओ, फला मेरी तरफ आ जाओ, देश मैं बचाऊंगा, लोकतंत्र मैं बचाऊंगा। अच्छा, सब चीज आप ही बचाए, पहले कांग्रेस बचा लीजिए, बातों बात कीजिएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।